हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैंने टॉपिक लिया है कि क्या वाकई में आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं या नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, ये लव नहीं है तो और क्या है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं या नहीं। ठीक है, या फ्लर्ट एनर्जी में है। ठीक है, आपसे कोई छल कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो भी मालूम चलेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। क्या आपको डाउट है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। ठीक है, आज आपके डाउट क्लियर कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग होगी और आप सभी के लिए। ठीक है, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एज ग्रुप में से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी साइन आएगा मैं बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच चल क्या रहा है, कार्ड दीजिए यूनिवर्स। आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। ओके, ये बहुत सारे हैं पर हम ये ले लेंगे। 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, नंबर 38 किसी की एज हो सकती है। ठीक है, एनबी। ओके, नंबर 20 है। और क्या चल रहा है यूनिवर्स, इनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। ब्रोकन हार्ट। ओके, कम्युनिटी। ओके, एक कार्ड मैं आप दोनों के लिए लूँगी। ठीक है, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स जो आप दोनों की एनर्जी बताएंगे। दोनों के लिए कार्ड क्या है यूनिवर्स, बताएं दोनों क्या चाहते हैं। बस एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। ओके, विक्ट्री। वाओ, बॉटम में डोंट वैल्यू। ओके, ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, कोई 38 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर और नंबर 28 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और नंबर 1 भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने दिल खोल के कुछ अपने पार्टनर को कहा है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। ठीक है, आपने दिल खोल के शायद अपने पार्टनर को कहा है, आपको जो अच्छा नहीं लगता रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपने कहना शुरू कर दी है। ठीक है, पहले आप इनकी बहुत बड़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करते थे, इनकी बहुत केयर करते थे, लेकिन आपको अब कुछ चीज़ें आपको अटकने लगी है, यानी कि खटकने लगी है। ठीक है, आप इनकी आदतों को पहचान गए हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत इन एंड आउट होते हैं और आपको ये बात पसंद नहीं है। आपको आप जो करते हैं उसके बदले कुछ तो चाहिए। ठीक है, पहले आप सोचते थे ठीक है मैं कर रही हूँ एक तरफा, ठीक है, लेकिन कभी तो इंसान आपके लिए कोई स्टेप ले, आप ये सोचते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो दिल में आ रहा है वो बातें बता रही हूँ मैं। आपके दिल में इन दिनों आता है कि मैंने सब कुछ किया, मेरे लिए कुछ नहीं, और जो कोई थर्ड पर्सन है, मुझे थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन है उसके लिए सब कुछ। ठीक है, मैंने इतना किया, बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम किए आपके लिए, इसका कोई कोई मायने नहीं है, आप ये सोचते हैं। ठीक है, और मतलब आप एक्चुअली उनसे चाहते कुछ नहीं है, लेकिन जो आप करते हैं उसके बदले आपको क्या मिला ये सोचते हैं आप। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाए, बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर किया, केयर की, इसका आपको मतलब आपकी वैल्यू समझे, सिर्फ आप ये सोचते हैं। मुझे आपकी तरफ से ये लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा और आप अपनी वैल्यू जताना चाहते हैं किसी को कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस है कि नहीं, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं। ये मैं किसी अजनबी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं कि जो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने हद से जाके, लिमिट से बाहर जाके आपके लिए काम किया। यानी कि आपके पार्टनर के लिए आपने बहुत कुछ किया ऐसा जो कि आप हमेशा से नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी किया है आपने। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको गलत लगती थी वो भी आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए की, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो आपकी कभी कभी जेलस फील करते हैं कि क्या मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है, क्या कोई थर्ड पार्टी जिसको कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे रखते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई इनके लिए। ठीक है, इस तरह से आप सोच रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दिल खोल के
आप चाहे इनको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, आप दिल खोल के बोलते हैं, जो आपको मन आता है वो बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ नहीं बताने से इनको फ़र्क पड़ता है, आपको ये लगता है कि बताना ज़रूरी है। आगे सामने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी गलती क्या है, ठीक है। क्यों आप इतना रूड बन गए हैं, क्यों आप बदल चुके हैं, इसका कारण वो ही है, ठीक है, खुद वो हैं। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर का क्या मूड है। देखिए यहाँ पे इनको लगता है कि आपने जो कहा है उससे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है, ठीक है। ये जो अपनी तरीके से काम करते हैं, ये आपको प्यार ज़रूर करते हैं, मैं यहाँ पे इस बात को मना नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। आपसे आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ शायद लॉन्ग तब तक रखना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 7 का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड। ये आपको एज ए फ्रेंड, एज ए लवर अपनी लाइफ में रखना ही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कमिटमेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है आपके दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी इनकी तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सोचते हैं कि आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है, बिना कुछ सोचे समझे इन पे ब्लेम किया है, ठीक है। आप जो कहते हैं वो सच नहीं है, ठीक है, और ये जो अपने मन की करते हैं वो सच है, ठीक है। यानी कि इनका नेचर में ही मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा है कि आपको एक्शन नहीं देना, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आप कहीं नहीं जाओगे, आपका इनका रिलेशनशिप है, ये खुद अच्छे से जानते हैं, और ये भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हैं। लेकिन ये आपकी कुछ बातों से या फिर आपके गुस्सा होने से परेशान है, इसलिए इनका हार्ट ब्रेक है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई है इनकी तरफ से, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड जो बता रहा है कि आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं है, इनको अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इवन आप भी, मैं देख पा रही हूँ कि आपने भी कुछ कम नहीं किया होगा, इनके लिए काफ़ी कुछ किया होगा, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि आप एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ ना क्रिएट करें, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको अपने पार्टनर पे। कई बार आप जेलस भी फील करते हैं कि जो डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा, किसी और को मिल रहा है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको खुले से कुछ बात कहें, आपके साथ एंजॉय करें, आपके साथ पार्टी फंक्शन में जाएं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन की वजह से इनका दिल बार बार टूटता है। आप इनको कुछ कहते हैं और ये थर्ड पर्सन की वजह से कोई आपके प्रति एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। और ये रूड बिहेवियर आपका जो इनको हर्ट करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें। और दोनों क्या चाहते हैं, नंबर विक्ट्री का कार्ड है। डेफिनेटली आपने मन में, मतलब आप दोनों ही जानते हैं कि आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जीत आपकी होनी चाहिए, दोनों ही चाहते हैं, ठीक है। इस प्यार की जीत होनी चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइस। मनमुटाव हो रहे हैं आप दोनों में। कोई अंडरस्टैंड नहीं करा किसी को, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसका भी कुछ बनता है, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद लाइक कीजिए, और शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है हमको मोटिवेट करता है। आगे मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाऊँगी आपके लिए, बहुत अच्छी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या है इनकी, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, देख लेते हैं हम इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या ये प्यार करते हैं अभी भी आपसे, लड़ाई होने के बावजूद आपसे प्यार करते हैं, या कोई मनमुटाव है, छोटी मोटी बात है, या बड़ा कोई किस्सा है। हम देख लेते हैं कि आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। करंट एनर्जीज क्या है इनकी, ठीक है। देखिए करंट एनर्जी में हमारे पास है जस्टिस, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, ठीक है। करंट फीलिंग्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप देखिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, ये जो इंसान है, वेट अ मिनट गाइस, मेरी रीडिंग में हमेशा थर्ड पार्टी आ जाती है। इवन मैं थर्ड पार्टी की स्पेशल कोई 1 या 2 रीडिंग करी है मैंने, अदरवाइज़ मेरी रीडिंग में थर्ड पार्टी हमेशा आती है, आ ही जाती है यार, क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड कोई लिब्रा हो सकता है, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। यहाँ पे ये वाले साइन दिख रहे हैं मुझे, लेकिन धीरे धीरे सभी साइन आ जाएंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, सबसे पहले जस्टिस का कार्ड आया। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको जस्टिस देना, आपसे न्याय
की बात करना, आपसे चीज़ें फिक्स करना, इनका जो करंट एनर्जीज़ में यही देख रही हूँ कि इनके मन में आपको जस्टिस देना है, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे मैंने आपकी एनर्जी बताई कि आपने बहुत कुछ कर दिया, अब ये जानते हैं इन सब बातों को, ठीक है, और इनसे क्या गलतियाँ हो रही है ये भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आप जब इनको बोलते हो तो इनको लगता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक कर रहे हो आप, ऐसा लगता है इनको, ठीक है। लेकिन ये अंदर से आपके लिए फिर भी रेस्पेक्ट और प्यार करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे करंट फीलिंग्स में देखिए जस्टिस का कार्ड है। सबसे पहले इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे मुझे 2-3 मीनिंग जो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी सिचुएशन से, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपसे कुछ आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि न्याय की बात करना चाहते हैं, यानी कि आपने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया, आप इनकी बारी है, तो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वाकई में करना चाहते हैं। मुझे इनके कार्ड में एक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि अब इनको एक्शन लेना है, ये इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि ये जो स्टक एनर्जी है ना, इससे बाहर आना चाहते हैं। स्टक एनर्जी किस लिए? क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है इनकी तरफ से, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन इनकी तरफ से डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है, जिसके कारण ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोलिंग में रखते हैं, ताकि दूसरे के सामने जाहिर नहीं हो कि आप इनकी लाइफ में है या नहीं है, ठीक है। दूसरे को पता नहीं चलना देना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन के कारण जो इन्होंने अपने आप को स्टक महसूस किया है, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, तो उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डिवोर्स की सोचते हैं। देखिए अभी करंट फीलिंग्स हैं, ये इनको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, लेकिन इनके दिमाग की बात बता रही हूँ कि ये स्टक हैं तो किसी थर्ड पर्सन के कारण है, और ये उससे डिवोर्स करके आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जस्टिस का कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये बता रहा है कि कोई थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करके आपसे आपसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दूर रहते हैं तो डेफिनेटली आपसे मिल के बातें करना चाहते हैं, या फिर अगर आप आसपास ही रहते हैं तो ये आपको कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं कि ये आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं कि इनको कट ऑफ करना, वॉकआउट करना, ऐसी एनर्जी नहीं है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल इसलिए रखते हैं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले और किसी को आपके रिलेशनशिप का पता ना चले, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी आई है, ये आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस तो चाहते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहते हैं। हो सकता है इनके फैमिली इश्यूज़ हो सकता है कि इनकी वाइफ से नहीं बन रही हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन और भी कोई हो सकता है जिसके कारण ये किसी सिचुएशन से वॉकआउट हो रहे हैं। और ये वॉकआउट की एनर्जी ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं इनको निराशा है अपने जीवन से, ठीक है। इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो इनका करियर अच्छा है, ना इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी है। अच्छे हैं तो सिर्फ आप ही इनकी ज़िंदगी में, और ये अपनी ज़िंदगी में आपसे शांति चाहते हैं। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मेरे लिए भाग जाने का कार्ड है यानी कि आप दोनों कहीं भाग जाओ, लेकिन मैं ऐसी राय नहीं दूंगी गाइज। आप लोग बहुत मैच्योर हैं, इस रीडिंग को आप एक एडवाइस के रूप में देखिएगा। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको एडवाइस यही है कि गाइज अपनी जो स्थितियाँ हैं, जो तूफान आपकी ज़िंदगी में मच रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, तो आपको ये शांति की जगह ला के उनको समझाना चाहते हैं कि ये तूफान क्यों आया हुआ आप दोनों के बीच में, ये जो हार्ट ब्रेक है, एनवी, जलस है, ये सारी चीज़ें क्यों आ गई है, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा आपसे बात करने का, ठीक है। ये शांति में जाके आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, वो कि बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही है, ठीक है। आपके दिमाग में इनको लेके बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो कि एक्चुअल में है नहीं, और डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, तो ये उसका क्लैरिफिकेशन आपको दे नहीं पाते, ओवरऑल थर्ड पर्सन के कारण ही आपके लिए कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है। और देखिए विक्ट्री का कार्ड हमारे पास, ये अचानक, मतलब अचानक तो क्या कहूँ, ये विक्ट्री चाहते हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। चलिए देखते हैं कि ये इनका प्यार सच्चा है क्या। न्यूज़ बताएं, क्या ये फ्लर्ट कर रहे हैं अभी भी, या इनका प्यार सच्चा है। जैसे कि मैंने बताया जस्टिस करना चाहते हैं आपसे, सबसे पहली बात ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इनका प्यार सच्चा है क्या आपके लिए। 3 कार्ड्स, ओनली 3 कार्ड्स। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर का प्यार सच्चा है मेरे व्यूअर के लिए? यूनिवर्स क्लियर बताइए, क्या प्यार सच्चा है या नहीं है? जो है बताइए यूनिवर्स। जो भी आज रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ से बताइए कि क्या उनका प्यार सच्चा है इनके लिए या नहीं है। सच्चा है या नहीं है? 1 मिनट, मैं आज चाहे कितनी देर हो जाए, मैं जब कार्ड निकलेंगी तो ही लूँगी, ठीक है। यूनिवर्स सच्ची सच्ची बात बताइए, आज क्या मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है इनका प्यार सच्चा है या नहीं है, बताइए। स्ट्रेंथ, ओके 2 कार्ड्स मेरे पास है, स्ट्रेंथ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स। क्या इनका प्यार सच्चा है या नहीं?
ओके, मेरे पास 2 कार्ड जंप होके आए हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, ठीक है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और डेथ का कार्ड। देखिए, आपकी जो रीडिंग है उसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इनका प्यार सच्चा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड, वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे 2 मेजर आर्काना है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई लियो हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है। लियो, स्कॉर्पियो और लिब्रा, ठीक है, यहाँ पे ये लग रहा है मुझे साइन। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये डेफिनेटली करते हैं आपसे। ये लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। ये देखिए स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये बहुत लॉयल पर्सन होता है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। ये डेफिनेटली आपसे अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। देखिए प्यार है कि नहीं, प्यार है, डेफिनेटली यहाँ पे प्यार है। लेकिन इस प्यार को पाने के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, यानी कि किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, कोई थर्ड पर्सन है, उसको ये कट ऑफ कर देना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपसे प्यार करने के लिए इनको किसी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड अपने आप में ताकत, अपने आप में जो फियरलेस एक एनर्जी होती है वो चाहते हैं। लेकिन ये डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पर्सन इनके साथ है, ठीक है। आपके लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं तो इनका इंट्यूशन कहता है कि यस आप स्टेप लो, लेकिन उसका क्या, जो आपके साथ बंधा हुआ इंसान, ठीक है, जिसके साथ आप लीगली बंधे हुए हैं, उसका क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा, ठीक है। इस तरह की बातें इनके दिमाग में आती है और डेफिनेटली ये जगलिंग करते हैं उस टाइम जब ये आपके लिए एक्शन के लिए सोचते हैं और इनको ये बातें याद आती है कि इनके साथ जो जुड़ा हुआ इंसान है उसका क्या होगा। तो डेफिनेटली इनके माइंड में जगलिंग शुरू हो जाती है। ये चाहते हैं कि अगर कोई इनकी तरफ से, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि इनके कार्ड्स में मैं वेट देख पा रही हूँ, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किसी, या तो डिवोर्स चल रहा है, इनका केस फाइल हो रखा है, उसका इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये एंड हो जाए। क्योंकि जो रिश्ते, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी सा अब रीडिंग से बाहर जाती हूँ, अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो जहाँ पे इमोशंस हैं, सिर्फ साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैरिड हैं, तो वो मैरिड लाइफ तभी हैप्पी होती है जब आपके दोनों के इमोशंस जुड़े हों। साथ में बच्चे हैं तो और भी डबल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी समझते हैं कि आप दोनों में कैसा रिलेशनशिप है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अनबन है, या दोनों से सेटिस्फाई नहीं है, आप एक दूसरे को मतलब इमोशनली नहीं फील कर पाते, तो ये ऐसी लाइफ जीना, मतलब आप चला रहे हैं, मतलब जीवन, उसको जीना नहीं कहते, ठीक है। प्यार होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की वैल्यू समझनी होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो फिर वो सिर्फ बच्चों के लिए जी रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगी, ठीक है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा सही बनाने के लिए अपनी इमोशंस को बताइए अपने पार्टनर को, ठीक है। हो सके जहाँ तक स्थिति सही करिए। और फिर भी जैसे कि आपके पार्टनर को देख पा रही हूँ, ये बहुत जगलिंग करते हैं कि यहाँ जहाँ पे भी रिलेशनशिप है वहाँ पे खुश नहीं है, टोटली खुश नहीं है। आप इनके जीवन में आए तो ये खुश होना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आए, तो डेफिनेटली इनको इसको छोड़ना पड़ेगा, जो कहीं का कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनमें बदलाव आ रहे हैं कि मैं ऐसा जीवन क्यों जी रहा हूँ जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, जो एक दूसरे की कदर नहीं करते, सिर्फ साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता। ये इस तरह से सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। लाइफ में प्यार नहीं है तो आप आगे बढ़ने की कोई उम्मीद भी नहीं रहती। जब आपका लाइफ पार्टनर आपको, कह लें कि पसंद की बात नहीं है, कह लें कि आप उससे इमोशनली अटैच नहीं है, तो उसके लिए कुछ करने का भी मन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जिसको बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करने या फिर नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो नया घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनको यही लगेगा कि वो नए घर में इनका पार्टनर जो है वही रहेगा, ठीक है। इमोशनली हम चाहे नया घर में चले जाएं, इमोशनली नहीं जुड़ पाएंगे। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इसी तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लगता है कि कुछ ज़िंदगी में पाना है, कुछ करने की इच्छा जब भी होती है जब हमारे साथ जो पार्टनर है उससे हमको प्यार मिले, उसको सेटिस्फैक्शन मिले, हमको सेटिस्फैक्शन मिले, हम एक दूसरे के इमोशंस को समझें, एक दूसरे को हेल्प करें, इमोशनली नहीं बल्कि सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट तो मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई दोनों ही, आजकल तो होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं कैंसिल कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत आपको इमोशनली सपोर्ट मिलना चाहिए। आप अपने पार्टनर की राय मानें, आप उनको राय दें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बात ही नहीं कर रहे, इमोशनली डिटैच हो गए हैं, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप जुड़े हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो बस
दिखाने के लिए। ऐसे ज़िंदगी में आपको कोई भी आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, आपको कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी और आप आगे ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं पाएंगे। वहाँ जहाँ हैं आपकी ज़िंदगी स्टक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि या तो आप उससे अच्छे से समझाएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं, ठीक है, और या फिर आप अपने पार्टनर को पूछें कि या उसके रिलेशनशिप में वो रहना चाहते हैं नहीं चाहते, ठीक है। इस तरह से पूछिए, ये समस्याओं का समाधान करने का तरीका है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ चलती रहेगी लेकिन बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और आपके पार्टनर ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है, ऐसको इनको लगता है कि दूसरे को भी फ्री कर दो, यानी कि कोई आपसे बंधा हुआ है उसको भी फ्री कर दो, आप भी फ्री हो जाओ, वो भी कुछ और ढूंढ ले, आप भी कुछ और ढूंढ ले, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसा सोचते हैं कि जो बंधन बंध गए हैं, शादी का बंधन है तो बंधे हैं और उसको जोड़ के चलना ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने कुटुंब के लिए ये सब ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को ज़्यादा मायने रखते हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे यही लगता है, फिर अगर ऐसी सिचुएशन तो है तो फिर आप उनको समझाइए, ठीक है। इमोशंस क्या होते हैं ये उनको समझाइए, ठीक है। तो आपके पार्टनर रीडिंग में आ जाते हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि किसी को छोड़ के ऐसी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं है, किसी को छोड़ के आगे बढ़ो ताकि दूसरे भी फ्रीडम समझें, ठीक है, दूसरे भी आगे बढ़ें आपको छोड़ के, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में लग रही हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्यार तो है ही है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अब मैं दे देती हूँ, देखिए एक्शन नहीं देखूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैंने कुछ समझा दिया आपको, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ आया तो मेरी वीडियोस पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ आया आपको, क्या ये रियलिटी है लाइफ की या नहीं है, ठीक है। आप अगर इमोशनली किसी से डिटैच हो रखे हैं, आपका घर गृहस्थी चल रही है तो क्या ना सक्सेसफुल रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। आपके बच्चे भी उससे इफेक्टेड रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। वो आपके दोनों की सिचुएशन को देख के वो भी उसी तरह के माइंड सेट में आ जाएंगे। तो ये जीवन जीना नहीं है मेरे ख्याल से। आपको दोनों को बैठ के बात करनी होती है ऐसी सिचुएशन में। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं है, या जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आज के मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम चेक कर लेंगे। बहुत सारे गिर गए हैं और मैं इतने सारे नहीं लूँगी, ठीक है। इतने सारे हैं, चलिए जो भी हाथ आएगा क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, चलिए देखते हैं। आपके लिए मैसेज है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। नैनाए बरसे मिलने को तरसे, सही जाए ना जुदाई। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, रहते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। रहती हैं या रहते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। आई लव यू एंड डू नॉट वांट टू लॉस यू। ओके, आपको खोना नहीं चाहते, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं जो कि आपको खुशी दे सकती हैं, तो वो यही खुशी है। जानी कैसे कब का इजहार हो गया। नेवर शो योर सैडनेस, अपना दुख किसी को शो मत करो, क्योंकि दुनिया ऐसी होती है कि वो आपके दुख को समझने की जगह उस पर मन ही मन हंसती है। तो ऐसे लोगों को मत बताओ दुख अपना, ठीक है। पार्टनर से शेयर करो। ब्रेकअप नहीं ब्रेक है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रेकअप नहीं लिया, ब्रेक है। कुछ चीज़ों से ये भी परेशान है अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे तुम हीरोइन की तरह दिखती हो। वाह, कौन सी हीरोइन हमको भी बताइए। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो। ओके, नहीं साहब, कौन मूव ऑन करेगा आपसे। यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, आप इनको फ्रेंड से ज़्यादा कुछ लगते हैं डेफिनेटली। आई लाइक योर लिप्स, आपके लिप्स इनको बहुत पसंद है। एरीज प्लस टॉरस आपकी जोड़ी हो सकती है। एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, जब भी आपका नाम देखते हैं तो इनको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हो उनकी तरफ देख के। तो आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पार्टनर कैसे अच्छे हैं, किस तरह से अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, बाय बाय।